क्या अमेरिकी डॉलर की जगह चाइनीज करेंसी युआन ने ले ली है? क्या अब यूएई जैसे बड़े पावरफुल नेशंस अपना बिजनेस और ट्रेड अब डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी युआन में करेंगे? मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसमें क्या जबरदस्ती चाइना को घसीटा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का क्या अगला टारगेट चाइना की इकोनॉमी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके के हालात हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कल के रोज़ जो यूएस के द्वारा ईरान का कार्गो शिप गल्फ ऑफ ओमान में कैप्चर किया गया, उसके ऊपर यूएस आर्मी ने अपना कब्जा किया और उसके बाद इल्ज़ाम ये लगाया कि ये शिप चाइना से ईरान जा रहा था, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे केमिकल्स थे जो वहाँ जाके बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए और इक्विपमेंट बनाने के लिए काम आने वाले थे। इसीलिए इस शिप को बीच रास्ते में रोका गया और फिर आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया, जिसके बाद चाइना की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों में स्टेटमेंट आई। चाइना ने साफ तौर पे कहा, डोंट प्ले विथ फायर, आग के साथ मत खेलो हमारे साथ। चाइना ने ये कहा कि अगर हमारे पोर्ट से आने वाले या जाने वाले किसी भी नेवल या प्लेन को अमेरिका ने रोकने की कोशिश की तो उसे हम सीधा हमारी आज़ादी पे, हमारे बिजनेस ट्रेड के ऊपर, हमारे देश की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला मानेंगे और उसके बाद इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई तीसरा देश हमारे व्यापार में अपनी टांग अड़ाए, दखल अंदाजी दे और हमारे ऊपर किसी भी किस्म की ऐसी तोहमत और इल्ज़ाम लगाए। चाइना ने पहले भी ये 1000 बार क्लियर कर दिया है कि उसका किसी भी देश में चल रही जंग से कोई भी राब्ता नहीं है। वो किसी भी नेशन को किसी भी किस्म की एड सप्लाई नहीं करता है, चाहे वो आर्मी से हो या मिसाइल बनाने के, हथियार बनाने के काम आने वाली चीज़ों की सप्लाई हो। तो चाइना ने पहले ही क्लियर कर दिया था, ना ही वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है इस तरीके की चीज़ें भेजकर, ना ही वो ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अमेरिका को देखें, डोनाल्ड ट्रंप को देखें, तो वो बार बार चाइना को इस जंग में घसीटने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है मिसाइल्स के द्वारा, इक्विपमेंट्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा। वहीं पे चाइना ने इस बार कड़े शब्दों में कह दिया है कि आग के साथ खेलने की गलती मत करो, यानी हमें बार बार छेड़ने की गलती मत करो। अगर हम अपने पे आ गए तो फिर अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पिछले दिनों रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें जमी हुई हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद अब वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी अपना टारगेट कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रास्ता माना जाता है। 80% चाइना का ट्रेड वहाँ से होता है, 29% वहाँ से जो तेल है, कच्चा तेल है, वहाँ से पूरी दुनिया तक जाता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर किसी भी किस्म का कैप्चर किया, कब्जा किया, तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच जब यूएई ने ये स्टेटमेंट दी कि जो मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन की वजह से जो जंग के हालात चले और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ, उसका सीधा और साफ तौर पे जो बुरा असर है वो यूएई के नेशंस पे पड़ा, कंट्रीज पे पड़ा। बहुत सारा और भारी नुकसान यूएई के देशों ने अकेले ने उठाया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अमेरिका के बहुत करीबी हैं, बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले भी उनसे मांग की थी कि हमें इमरजेंसी डॉलर की ज़रूरत है, हमारे को बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक हमें इमरजेंसी डॉलर्स नहीं दिए थे। इसीलिए मजबूरन हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमें हमारे देश की इकोनॉमी बचाने के लिए, अपने ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए शायद अब जो बिजनेस है, व्यापार है, वो डॉलर की जगह युआन में करना पड़े। और अगर डॉलर की जगह युआन में ट्रेड होना शुरू हो गया तो डॉलर के लिए ये बहुत बड़ी नुकसान की बात है। डॉलर की वैल्यू पूरी दुनिया में गिर सकती है, अमेरिका की इकोनॉमी गिर सकती है। और ये सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रही। क्या आपने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान जैसा देश भी चाइनीज करेंसी युआन के अंदर तेल खरीदेगा? लेकिन ऐसा हुआ। यूएई जैसे बड़े देश जो अमेरिका के इतने क्लोज फ्रेंड है, वो कभी डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में ट्रेड करेंगे। लेकिन अब मजबूरी इतनी बन गई है, या आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बेवकूफ़ियां हैं और जो उनके डिसीजन है या जो उन्होंने हरकत की है ईरान के साथ, जो उन्होंने जंग करके, उसका जो खामियाजा है इन बाकी देशों को भुगतना पड़ रहा है। और अब वो इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने ट्रेड को बचाने के लिए। इसीलिए
वो डॉलर के बजाय अब युआन के ऊपर स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि 50 सालों से ज़्यादा का वक्त है जो यूएई ने लगातार डॉलर में ही ट्रेड किया है और आज तक डॉलर ही पूरी दुनिया में अपना राज निभाता हुआ आ रहा था। लेकिन यहाँ से ये भी देखा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बेवकूफ़ियाँ की हैं, जो ये गलत डिसीजन लिए हैं, उसका असर सीधा उनकी इकनॉमी पे किस तरीके से पड़ता आ रहा है कि डॉलर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो गया है और इसका सीधा फ़ायदा चाइना की इकनॉमी को होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि अब जो बाकी देश है वो मजबूरन चाइना की इकनॉमी पे स्विच करने को तैयार हो चुके हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने ऑलरेडी चाइनीज़ करेंसी में तेल खरीदा है और अब यूएई ने अब कहा है कि वो अपना ट्रेड चाइनीज़ करेंसी में करेंगे। तो ये डॉलर के लिए बहुत, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। और ख़ास कि अगर डॉलर नीचे गिरता है तो अमेरिका की इकनॉमी गिरेगी और अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है। इसी के बीच में इस्लामाबाद में जो होने वाली पीस टॉक थी उसके ऊपर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि वेडनेसडे को, अब जब सीज़ फायर ख़त्म होने वाली है, उस दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन जाएंगी, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से अभी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। पिछले दिन ही ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशन डील नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका एक तरफ नेगोशिएशन की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे नाकेबंदी कर रहा है और तीसरी तरफ हमारे कार्गो शिप्स को अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो पहले वो हमारे शिप्स को अपने कब्जे से निकाले, नाकेबंदी को हटाए, फिर हम नेगोशिएशन के बारे में सोच भी सकते हैं। लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर नेगोशिएशन नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को झेलना पड़ेगा, वॉर हो सकती है, वो हमले करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वेडनेसडे को उनकी तरफ से डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाके इसके ऊपर बातचीत करेगी। वहीं पे ईरान अभी भी अपनी चीज़ों पे टिका हुआ है। ईरान ने कहा सीज़ फायर होगी तो हमारे दिए गए 10 पॉइंट्स पर ही होगी, वरना किसी भी किस्म की नेगोशिएशन डील नहीं होगी। हमें किसी से भी डर नहीं लगता, हमें मरने से डर नहीं लगता। देखने वाली बात इसमें यह है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप कोई नेगोशिएशन डील करते हैं या फिर नेगोशिएशन के नाम पे पूरी दुनिया को इसमें उलझा के रखते हैं और पीठ पीछे से फिर से कोई बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ शायद वो भूल रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ उनकी कंट्री को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि अब साफ तौर पे डॉलर के ऊपर बात आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पे चाइनीज़ करेंसी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। चाइना की इकनॉमी को इसका फ़ायदा उठ रहा है। जो भी हरकत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका डायरेक्टली फ़ायदा चाइनीज़ करेंसी को उठ रहा है। और वहीं पर लगातार ये दूसरी या तीसरी बार है कि चाइना को इस वॉर में घसीटा गया है, ये इल्ज़ाम लगा के कि वो ईरान को इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, केमिकल सप्लाई कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए। और चाइना ने अब कहा है कि अब हद हो गई है, अब बहुत हो गया है, इनने हमारे पे बहुत इल्ज़ाम लगा दिए हैं। अब इनने दोबारा ऐसा कुछ किया तो शायद देखने वाली बात ये हो सकती है कि अमेरिका और चाइना के बीच में भी हमें कोई वॉर लाइक सिचुएशन दिख सकती है। तो हालात अभी भी पूरी दुनिया की जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस है। राहत की कहीं से कोई भी खबर नज़र आती हुई नहीं दिख रही है, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान में बातचीत का मामला हो, या अब दूसरी टेंशन अमेरिका और चाइना के बीच में भी कह सकते हैं कि एक चिंगारी बीच में जलती हुई नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप या तो इस वॉर को यहीं पे ख़त्म करते हैं कोई पीस डील करके, या फिर कोई बहुत ही बड़ा युद्ध प्लान करने वाले हैं वो, जिसमें अब बाकी देशों को भी वो घसीटने वाले हैं, जैसे कि चाइना। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।